हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मसशुदा नाम में सुनने वालों को आज शाम का सलाम पहुँचे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक मरतबा फिर मैं कलाम मुक़द्दस की एक और नई बात के साथ आपके पास मौजूद हूँ। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम रोज़े पर बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक या अनुमान है वो है खुदा हमें रोज़ादार जाने। आज बाइबल मुक़द्दस में से इस बात को सीखेंगे कि किस तरह से खुदा हमें रोज़ादार जान सकता है, या वो कौन सा रोज़ा है बाइबल मुक़द्दस में जब हम रखेंगे तो खुदा हमें रोज़ादार जानेगा। मेरे साथ निकाले हिस्सा नया अहदनामा है, मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 18 मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपके सामने तलावत करता हूँ, जिसके अंदर लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है देखता है तुझे बदला दे। कलाम मुक़द्दस में से जिस बात को आपके सामने मैंने तलावत किया है, जिसके अंदर मत्ती इस बात की तस्दीक करता है, वो कहता है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है तुम्हें क्या जाने, रोज़ादार जाने। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा हमें कब रोज़ादार जानता है और इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे पोशीदगी के रोज़े का जिक्र है, वो रोज़ा जो पोशीदगी के अंदर हर एक ईमानदार रास्तबाज खुदा परस्त रखता है, और जब वो रोज़ा रखता है तो उसके रोज़े के अंदर उसका रोज़ा जो है पोशीदा रोज़ा होना चाहिए, जो सिर्फ उसके और उसके खुदा के दरमियान, यानी रोज़े के अंदर इस तरह की पोशीदगी होनी चाहिए, इस तरह का रोज़े के अंदर अमल होना चाहिए जिसमें रोज़ादार रोज़े का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि जब कोई रोज़ा रखता है तो वो अपनी जान को दुख देता है, और रोज़े का अमल ये है कि रोज़ादार शख्स जो है अपनी जान को दुख दे, फाका कशी करे और हकीकी तौर पर अपने खालिक खुदा का तालिब हो। और इस जगह पर इसी तरह पर बाइबल मुक़द्दस के अंदर कलम बद लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। पकीजगी के अमल में पोशीदगी के अंदर जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमें रोज़ादार जानता है, और जब हम रोज़ा पोशीदगी के अंदर रखते हैं और जब खुदा हमें रोज़ादार जानता है तो उस सूरत में फिर आगे लिखा है, इस सूरत में तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है देखता है। जब हम पोशीदगी में रोज़ा रखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर इस बात को हम सीख रहे हैं कि खुदा की हुज़ूरी के अंदर जब हम पोशीदगी में रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमें रोज़ादार जानता है, और इस सूरत में खुदा जो है हमें रोज़े के अंदर देखता है। और जब खुदा हमारे रोज़े पर नज़र करता है, जब खुदा हमारे रोज़े को देखता है, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है खुदा उस रोज़े का हमें बदला भी देता है। और उस रोज़े का बदला खुदा हमें किस तरह से देता है, आए इस बात को तस्दीकी तौर पर बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से ईसा पुराना अहदनामा यशायाह नबी का सीफा उसका 58 बाब और उसकी आयत नंबर 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरों को तोड़े और जुए के बदनों को खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। यानी वो रोज़ा जो पोशीदगी के अंदर होता है, उस रोज़े में जब खुदा हमें रोज़ादार जानता है, जब खुदा हमारे रोज़े को देखता है, जब खुदा हमारे रोज़े का बदला देता है, तो रोज़े का बदला ये है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जब रोज़ा होता है तो खुदा को रोज़ा पसंद आता है, और उस रोज़े में ये होता है कि हमारी जिंदगी के अंदर, जैसे कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं कि ये नहीं से मुराद ये कि हमारा जब रोज़ा पोशीदगी में होगा, खुदा हमारे रोज़े को देखेगा, खुदा हमें रोज़ादार जानेगा, तो फिर लिखा है कि हमारा रोज़ा करेगा क्या। जब खुदा हमारे रोज़े का बदला देगा तो लिखा है जुल्म की जंजीरों को तोड़ेगा।
जुए के बंधनों को खोलेगा, मजलूमों को आजाद करेगा। और आयत नंबर 6 के आखिरी हिस्सा में लिखा है, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। हालेलुया। हमारा रोजा जो है जुल्म को खत्म करेगा। हमारा रोजा जो है हर एक बैरियर, बंधन और जुओं को तोड़ देगा। और ये रोजा सिर्फ हमारी जिंदगी के अंदर जब खुदा हमें रोजादार जानेगा तब काम करेगा। हमारी जिंदगी से हर एक वो बैरियल, बंधन, जुए जो हमारी जिंदगी में काम करते हैं, वो दुख के हो सकते हैं, वो हादसात के हो सकते हैं, वो गमज़दा फैमिली हो सकती है, वो बेरोजगारी के हो सकते हैं, वो जॉबलेस के हो सकते हैं, वो हमारी जिंदगी के अंदर दुश्मन के हाथों दुख उठाने के हो सकते हैं, वो हमारी जिंदगी के अंदर काल के हो सकते हैं, भूख के हो सकते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह, बदिया, हर एक वो काम जो गैर अखलाकी, खुदा को नहीं पसंद, हमारी जिंदगी के अंदर हम उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारा रोजा जब पोशीदगी में खुदा को पसंद आएगा तो खुदा हमारे रोजे का हमें बदला देगा। हालेलुया। और फिर आगे आयत नंबर 8 में लिखा है, तेरी रोशनी, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी। हमारी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी, हम चमकेंगे, हम रोशन होंगे। फिर लिखा है फूट निकलेगी। फिर लिखा है तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। आप किसी भी हालत के अंदर हो, जितने मर्जी कमजोर हो, वीक हो, बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर आप वीक हो, ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप वीक हो, लिखा है तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। फिर आगे लिखा है तेरी सदाकत, तेरी हरावल और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। हालेलुया। और हमारा रोजा जब खुदा को पसंद आएगा, जब खुदा हमारे रोजे पर नजर करेगा, जब खुदा हमारे रोजे का बदला देगा, तो फिर लिखा है खुदावंद का जलाल तेरा रावल और चंडावल होगा। हालेलुया। और फिर मेरी मोस्ट फेवरेट आयत नंबर 9 के अंदर लिखा है, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। हालेलुया। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहां हूं। हालेलुया। और जब हम खुदा को पुकारेंगे तो खुदा कहता है, मैं यहां हूं। हमारी पोशीदगी में हमारा खुदा आकर मौजूद होगा और हमें हमारे रोजे का बदला देगा। हालेलुया। सो अजीजों, चाहता हूं कि हम पोशीदगी में जो रोजा रखें, जब खुदा में रोजादार जाने तो हमारी जिंदगी से बैरियल, बंधन, जुए टूटे। हर एक जुआ जो हमारी जिंदगी के अंदर है वो टूटे, और वो सिर्फ हमारा पोशीदगी का रोजा कर सकता है। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी में पोशीदगी में रोजे रखने हैं, और वो रोजा खुदा को पसंद आए, खुदा में रोजादार जाने, खुदा हमारे रोजे को देखे और फिर हमारे रोजे का बदला दे। हालेलुया। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम को वसीला से बरकत